भास्वन्तं वेदविग्रहं याज्ञवल्क्यं मुनिश्रेष्ठं जिष्णुं हरिहरप्रभं जितेन्द्रियं चिदक्रोधं सदा ध्यानपरायणम् आनन्दनिलयं वन्दे योगानन्दमुनीश्वरम् प्रणौम्याद्यन्तिरमणि योगीश्वरशिरोमणिं सर्वज्ञयाज्ञवल्क्यं तच्छिष्यं कात्यायनं मुनिम् सुरासुरासेवितपादपङ्कजाकरे विराजत्वमनीयपुस्तका विधेष्टपत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यरुवाचि मे सदा मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री भगवती सरस्वती के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सभी के लिए वेद कक्षा श्री महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान अंतर्गत गत 2 वर्षों से गत 2019 से वेद कक्षा शनिवार एवं रविवार में अविरत चालू है। आज इस वेद कक्षा में अष्टविकृति का परिचय इस विषय पर आज का कक्षा होगा। यज्ञानां तपसां चैव शुभानां चैव कर्मणां वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः। श्री योगीश्वर याज्ञवल्क्य अपने याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखते हैं वेद एव द्विजातीनां, वेद अध्ययन अध्यापन परंपरा द्विजातियों को ही वेद एवं द्विजातीनां, द्विजातियों को ही कही। तो उसके पूर्व कहते हैं कि द्विजाति मतलब द्विज मतलब तो याज्ञवल्क्य स्मृति में ही एक श्लोक आता है मातुर यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्जीबन्धनात् ब्राह्मण विष क्षत्रियः तस्मादेते द्विजस्मृताः द्विजास्मृताः। द्विज मतलब जो 2 बार जन्म लेते हैं। मातुर यदग्रे जायन्ते जो अपनी माता के गर्भ से लेने के पश्चात द्वितीयं मौञ्जीबन्धनात् उसका जब उपनयन होता है मौंजी बंधन होता है तब 2 बार तो वो कौन है तो ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण वाले जितने भी जन है लोग हैं उनको द्विज ऐसे संज्ञा याज्ञवल्क्य स्मृति में प्राप्त है। तो उन तीनों को ही वेदाध्ययन का अधिकार है। और वैसे ब्राह्मणों के षटकर्म कहे हैं, विजातियों को ही षटकर्म कहे हैं यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह। इसमें याज्ञवल्क्य स्मृति में और कहते हैं इज्याध्ययन दानानि क्षत्रिय वैश्य क्षत्रियस्य च प्रतिग्रहोधिको विप्रे अध्यापन प्रतिग्रहोधिको विप्रे हवन अध्यापनयोः यजन याजन इत्यादियों में क्षत्रिय वर्ण एवं वैश्य वर्णों को सिर्फ अध्ययन एवं यज्ञ यागादि का अधिकार दिया है और दान देने का अधिकार दिया है। और उसमें प्रतिग्रहण करना अध्यापन कार्य करना एवं याजन करना मतलब यज्ञ करवाना वो 3 अधिकार विप्र मतलब ब्राह्मणों को दिया। ऐसे ब्राह्मणों का वेदाध्ययन अनादिकाल से आ रहा है और वेदाध्ययन की जो परंपरा है वो कालानुरूप भी बदल कर आ रही है।
सर्वप्रथम वेदाध्ययन का काल ऐसे होता था कि वेदाध्ययन, उसके पश्चात षडंगादि अध्ययन, श्रौतादि अध्ययन, पुराण इतिहास आदि अध्ययन, वो एक काल होता था। उसके पश्चात कलि प्रभाव से अध्ययन अध्यापन की परंपरा कम होती गई। फिर आ गई वेद भाष्यादि अध्ययन। उसके पश्चात वेद एवं वेदोक्त जो कर्म संस्कार कहे हैं उनके अध्ययन अध्यापन। आज के इस काल में जो पूरे भारतवर्ष में अधिक संख्या में अध्ययन अध्यापन की परंपरा है वो अष्टविकृतियों के साथ पढ़ने। ये भी अष्टविकृति चारों वेदों को नहीं कहा गया है, सिर्फ ऋग्वेद एवं यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी दो भाग में, जो कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। तो अष्टविकृतियों का परिचय इस विषय पर आज की कक्षा है। इसमें पाणिनि महर्षि महाभाष्य में पाणिनि महर्षि लिखते हैं, जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः। अष्ट विकृति मतलब कौन कौन से? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ एवं घन, ये सभी जो मंत्र पाठ है। जटा, माला, शिखा, जी मैं लिखता हूँ, जी जी, इसे बहुत समझ में आएगा। जी, हम अष्टविकृतियों का भी एक एक पद का हम पाठ देखेंगे। जैसे कि अभी मूल पाठ, अभी हम सभी मंत्र जो जानते हैं, सरस्वती जी का मंत्र है पावकानः सरस्वती। हम सर्वप्रथम मूल संहिता में जो संहिता पाठ है, संहिता पाठ में मंत्र है एक मंत्र का पाद है, ये उसके स्वर है। तो मूल संहिता पाठ का अध्ययन ऐसे होता है, पावकानः सरस्वती, ये मूल संहिता का पाठ है। इसके पश्चात आता है, ये अभी प्रकृति पाठ चल रहा है। प्रकृतियों से ही विकृतियों का सृजन होता है। तो उसके पश्चात आता है पदपाठ। पदपाठ मतलब जो पूरा मंत्र है उसका सभी का पद विच्छेद करना, मतलब अलग अलग करना। ये पदपाठ। ये हुआ पदपाठ, जो उनको पूरा विभक्त विभक्त कह के बुलाते हैं। जो संहिता में एक श्वास से जो बोलते हैं, वर्णानाम एक प्राणयोग संहिता, ऐसा एक सूत्र प्रातिशाख्य में आता है। वैसे पदपाठ में वो अलग अलग हो जाते हैं। पावका नः सरस्वती, जो पूरा एक मंत्र है। अभी हम पौराणिक श्लोक में उसका देख सकते हैं। ये श्लोक है, नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी मामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि। तो उसका पदपाठ होता है, नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पुरवासिनी माम अहम प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि, देहि में। ये उसका पदपाठ होता है। इसके पश्चात आता है क्रमपाठ। ब्रह्म पाठ का मुख्य उद्देश्य होता है संधि करना, मतलब जो
पदों का हमने संहिता का जो पद विभाग किया है उन पदों का एक दूसरे से सम्मिलित करके उनका संधि का, तो वो होता है दो दो पदों को एकत्रित करके उसका पूरे मंत्र समाप्ति तक दो दो पदों का एकत्रित करके उसका पाठ करना, उसको बोलते हैं क्रम पाठ। तो अभी उसका पाठ ऐसा होता है, न सरस्वती, दो दो पाठ, पा भकाना, दो दो मंत्रों पदों का, पा भकाना, ये उसके स्वर है, न सरस्वती, इसे मंत्र समाप्ति तक उसके क्रमवेष्टन आता है, अर्थानुरूप वो श्रोत विभाग से क्रमवेष्टन एक प्रक्रिया है, जहाँ कार्य समाप्त होता है वहाँ मंत्र भी समाप्त होता है, तब तक वो मंत्रों का दो दो पदों को एकत्रित करके वो मंत्र समाप्ति तक ऐसा ही की जाता है। ये तीन होते हैं प्रकृति पाठ। और यजुर्वेद में सबसे विशेष कहा है, ये अपने भाषिक सूत्र में लिखते हैं, मंत्र ब्राह्मणयोर वेदे त्रिगुणम यत्र पठ्यते यजुर्वेदस्य विज्ञेयः अन्ये शाखांतरा स्मृताः। यजुर्वेद में एक वैशिष्ट्य ऐसा है कि जो ब्राह्मण भाग है, शतपथ ब्राह्मण नामक एक जो ग्रंथ है वो ब्राह्मण भाग, एवं ये जो मंत्र भाग त्रिगुण मतलब तीन गुना जहाँ अध्ययन करते हैं वो यजुर्वेद है। यजुर्वेदस्य विज्ञेयः, यजुर्वेद उसको समझना है। तो ये हमने मंत्रों का तीन भाग देखा। ब्राह्मणों का तीन भाग ऐसा होता है जो विधि और विधेय एवं अर्थवाद, एवं उसके तो हम बोर्ड पे नहीं दे सकते, इसलिए उसका प्रक्रिया में होता है। ब्राह्मण मतलब उसका तो हम पिछली कक्षा में देखे थे, उसका विनियोग होता है मंत्रों का। दूसरा होता है उसका अर्थवाद एवं उसका विधेय, ये मीमांसा शास्त्र में उसके विस्तार पूर्वक कहा है। इसके पश्चात आता है विकृति पाठ। ये तीनों प्रकृति पाठ हुए हैं, मतलब इन तीनों को भी अपौरुषेय ऐसे माना गया है, जो प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, इसे कोई बनाया नहीं है। पद पाठ में संधि विच्छेद, जी, पद पाठ में संधि करना, जी, पद पाठों में जो एकत्र एक मंत्र है उसके सब अलग अलग है, उसके वर्ण संधि एवं स्वर संधि से भी उसके दोनों भी बदल जाते हैं। क्रम पाठ में दोनों एकत्रित होते हैं। ऐसे ये क्रम पाठ है। उसके पश्चात आता है जटा पाठ। इसी मंत्र का देखेंगे हम। और ये जो क्रम पाठ हुआ है, इस क्रम पाठ से ही आगे के क्रम पाठ को मूल रख करके जटादि अष्ट विकृति है, इस नियम से ही आगे चलेंगे। जैसे कि अभी ये मंत्र है, पावका न सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसुः, ये मंत्र हुआ। तो जटा पाठ में इसका 5 संधि होता है। अनुत्क्रमो, अनुत्क्रमश्चोत्क्रमश्च, व्युत्क्रमोऽभिक्रमस्तथा, संक्रमश्चैते, संक्रमश्चैव पंचैते, जटायां कथिताः क्रमाः। अभी हम पहले 8 विकृति लिख लें। जी, 8 विकृति। जटामाला, अलग है, माला अलग, जी सब अलग अलग। जटा, माला, शिखा रेखा, ध्वजो दंडो, एक ही शब्द है? नहीं अलग अलग, ध्वजो दंडो, जी, जटा माला शिखा रेखा, ध्वजो दंडो रथो घन, जी। ध्वजा ऐसा होता है, रथो घन, जी। ये सर्वप्रथम है जटा। श्लोक उसका दूसरा पंक्ति है,
अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता रथोधन है रथो घनः घ घ क्रमपूर्वा महर्षिभिः दिखता है दो विकृतियां प्रोक्ता प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः। दिख रहे थे क्या? ठीक है, मैं बोलता हूँ। अष्टो विकृतियां प्रोक्ता प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः। इसको लगा लेंगे तो इसमें आवाज बढ़िया आएगी। जी, कर्म की क्रम 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 ऐसे ही रख लेंगे। इसे रख लो। बस। हाँ? ध्वजो दंडो रथो घनः घनः घ घ ग ख ग घ घनः। जी, कर्म पूर्व क्रमपूर्वा महर्षिभिः महर्षिभिः। सर्वप्रथम हम जटापाठ देखेंगे। जटापाठ में 5 संधि होता है। अनुक्रमः, उत्क्रमः, व्युत्क्रमः, अभिक्रमः, संक्रमः, ये 5 संधि होता है। अभी सामान्य भाषा में यदि समझाना है तो वो हम संख्या से देखेंगे। ये मंत्र है। हम अभी ऐसे देखते हैं। एक पद मतलब उसको संख्या 1, दूसरा पद मतलब 2 और तीसरा पद मतलब 3। ऐसे 3 पदों में ही अंतिम जो मुख्य घन पाठ है उसकी प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ जटा पाठ में सिर्फ 2 पदों का कार्य होता है। तो हम पहला पद की 1 और दूसरे पद को 2 ऐसी संख्या देंगे। तो हम संख्या से यदि उसकी संधि करेंगे तो 1 2 2 1 1 2, ये जटा का क्रम है। मतलब पहला पद, दूसरा पद 2 बार, फिर पहला पद 2 बार, फिर दूसरा पद 1 बार। 1 2 2 1 1 2। यदि मंत्र पाठ में हम देखेंगे तो मंत्र है पावकानाः, ये क्रम पाठ है। इसका ही जटा होगा पावकानो नः पावका पावकानाः, ये जटा पाठ है। ऐसे ही जब तक क्रमवेष्टन नहीं आता, क्रमवेष्टन मतलब एक ही पद का जो मंत्रों का अर्थ जहाँ समाप्ति होता है एवं तथा कार्य भी समाप्ति होता है श्रौतादि इत्यादि में, तो वहाँ वो क्रम को पद का वही दोबारा आवर्तन होता है। उदाहरण के इसमें देखेंगे तो पावकानाः नः सरस्वती सरस्वती वाजेभिः वाजेभिर्वाजिनीवती, यहाँ समाप्त हुआ क्रम। वाजिनीवती वाजिनीवती, इस पद को दोबारा उसका आवर्तन होता है, उसको क्रमवेष्टन ऐसा कहते हैं। ये क्रमवेष्टन तब तक ये जटा पाठ ये अष्टविकृतियों का पाठ ऐसे ही एक दूसरे से संधि युक्त चलता है। तो हम अभी इसमें पावकानो नः पावका पावकानाः नः सरस्वती सरस्वती नो नः सरस्वती सरस्वती वाजेभिर्वाजेभिः सरस्वती सरस्वती वाजेभिः वाजेभिर्वाजिनीवती वाजिनीवती वाजेभिर्वाजेभिर्वाजिनीवती वाजिनीवतीति वाजिनीवती,
ये जो क्रम है उसका वो है उसका जटा पाठ है। व्यवहारिक जी। हम अभी यदि जटा इस प्रातिपदिक उस पद को हम सामान्य भी देखेंगे तो जो जटा होता है वो भी उसका जो ग्रंथि होता है वो वैसे ही जैसे हम मंत्रों में 1 2 2 1 1 2 जो एक दूसरे में जो बांधते हैं तो उसको जो सामान्य समझने के लिए ऐसा ही उसको नाम भी वैसा ही आया है जटा। दूसरा आता है जटा माला। माला पाठ। माला पाठ का लक्षण है माला मालेव पुष्पानां पदानां ग्रंथिनी हिसा आवर्तन्ते त्रयस्तस्यां क्रम व्युक्रम संक्रमाः। पहला जो श्लोक कहा है यही सभी को अष्टविकृतियों के जो श्लोक है जो लक्षण श्लोक है उसमें ये सभी लागू होते हैं। जो माली जो पुष्पमाला बनाते हैं तो पुष्पमाला पहले काल में जो ये है सूजी है उसका उपयोग नहीं होता था, सिर्फ धागे से ही उसको बांध करके माला बनाते हैं। आज भी बहुत सारे बनाते हैं जैसे कि माला मालेव पुष्पानाम पदानाम ग्रंथिनी हिसा। इसी माला एक दूसरे को जो एक दूसरा और तीसरा फूल जोड़ करके एक जो उनकी ग्रंथि होती थी एक उनका एक गुच्छ होता था वैसे ही पदानाम ग्रंथिनी हिसा आवर्तन्ते त्रयस्तस्याम। इनका 3 बार आवर्ती करना है उन 3 पदों को। कैसे करना है अभी मैं संख्या में बताता हूँ उसके बाद में मंत्र बोल के बताता हूँ। इसकी संख्या में ऐसे होता है 1 2 फिर उल्टा 2 1 फिर 1 2 तो वहाँ एक माला पाठ का कार्य हो गया। फिर 2 3 3 2 2 3 वैसे ही 3 4 4 3 3 4 ऐसे जब तक 1 2 2 1 2 2 1 1 2 तो एक कार्य हो गया। वैसे ही जब तक क्रमावेश नहीं आता तब तक ये पाठ ऐसा ही चलता है। हम अभी प्रत्यक्ष उदाहरण देखेंगे मंत्र में पावकानाः नस्पावका पावकानाः एक बार हो गया। फिर अभी दूसरा न सरस्वती सरस्वती नः न सरस्वती सरस्वती वाजेभिः वाजेभिः सरस्वती सरस्वती वाजेभिः वाजेभिर्वाजिनीवती वाजिनीवती वाजेभिः वाजेभिर्वाजिनीवती। यहाँ क्रमवेष्ट वाजिनीवतीति वाजिनीवती। ये ऐसे ही अनुवाकांत मंत्र अध्याय समाप्ति तक ऐसा ही उनका ये चलता है माला पाठ का। इसमें और भी एक क्रममाला है वो जो मंत्र का 1 2 3 जैसे 10 संख्या का मतलब 10 पदों का मंत्र है तो मंत्र ऐसा जाता है 1 2 फिर उल्टा 10 9 2 3 9 8 ऐसे ही उसके ये होते हैं। एक दोनों भी एकत्रित होते एक पहले से अंत तक और अंतिम से पहले तक। ये क्रममाला का लक्षण है। इसके यजुर्वेद में क्या होता है कि जो अनादिकाल से विकृति पाठ का जो परंपरा है तो यजुर्वेद का सिर्फ जटा पाठ तक परंपरा था। तो उसके पश्चात अभी जो लोकश्रुति से वो और अध्ययन परंपरा में जो ऋग्वेद के मंत्र आते हैं उन सभी को अष्टविकृतियों का पाठ होता है। अन्यथा जो यजुर मंत्र है उनमें अष्टविकृतियों का पाठ करना संभव नहीं है क्योंकि उनको दो अर्धरूप होते थे जो 2 चरण होते थे एक मंत्र के लिए। तो दोनों भी मंत्रों की जो पदों की संख्या एक जैसी होनी चाहिए थी मगर यजुर्वेद में ऐसा संभव नहीं है। जो यजुर्वेद में ऋग मंत्र है उनका ही सिर्फ अष्टविकृति होता है और यह अष्टविकृति का पाठ अनादिकाल से सिर्फ ऋग्वेद को ही कहा गया है। यजुर्वेद को जटा पाठ तक कहा गया है, सामवेद को पद पाठ तक कहा गया है एवं अथर्ववेद को संहिता पाठ तक ही मूल आदि है कहा गया है। और इसके पश्चात आता है शिखा पाठ। शिखा पाठ में जो हम जटा बोलते हैं जटा का हमने जो लक्षण देखा था हाँ नहीं 1 2 2 1 1 2 यहाँ तक चल करके फिर और तीसरा पद एक बार लेते हैं। संख्या में मैं बोलता हूँ
1 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 2 3 4। अभी मैं मंत्र बोल के दिखाता हूँ आपको। ओम पावकानो नः पावका पावका नः सरस्वती नः सरस्वती सरस्वती नो नः सरस्वती वाजेभिः। ये तीसरा पद सिर्फ जटापाठ बोल करके तीसरा पद सिर्फ एक बार ही बोलना, वो होता है शिखा पाठ। ऐसे मंत्र समाप्ति क्रम वेष्टन तक ये होता है। इसके बाद में आता है रेखा पाठ। क्रमाद् द्वि चतुः पंच पदक्रम मुदाहरेत् पृथक पृथक विपर्यस्य रेखा माहुः पुनः क्रमात्। आप सभी को ये एक बार में समझ आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष की तपश्चर्या एक वेद बटु करते हैं। इसके पश्चात ही ये समझ हमें तो केवल इतना आएगा कि अष्टमी कृति होती है, उसके नाम ये है कृति के अंदर तो उसका हमने भी कर दिया है। इसके साथ भी स्वाभाविक आज भी पूरे ब्रह्मांड में इसकी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन व्याख्यान के माध्यम से अच्छा है, उसको पुस्तक प्रवेश करना अच्छा है। आज भी जितने घनपाठी विद्वान है वो क्रमपाठ तक, आज पदपाठ तक ही पुस्तक का परंपरा था। इसके पश्चात वो अपने स्वयं के बुद्धि से गुरु जी के मार्गदर्शन से क्रम पदों में संधि करके क्रमपाठ तथा वर्ण संधि एवं स्वर संधि करके और इत्यादि सभी लक्षणों का अध्ययन करके घनपाठ एवं सलक्षण घनपाठी ऐसे उपाधि प्राप्त करते हैं। आज भी जो घनपाठी वैदिक घनपाठ बोलते हैं तो वो किसी पुस्तक के माध्यम से नहीं बोलते। ये सभी इसका अध्ययन करके उन पदों को, उन संधियों को सब जान करके अपने आंखों में उसको ये समझ करके वो उसका पाठ पठन इत्यादि चलता है। तो आज भी वो पूरा समझ करके करना है। ये भी शुक पाठ जैसा कंठस्थ करके ये नहीं है, ये पूरा अपने जो मस्तिष्क में उसको ताड़न करके एक उसको एकाग्र करके ये करना है। इसलिए इसका मुख्य तात्पर्य क्या होता था अष्टविकृतियों का? इसका तात्पर्य ये होता था कि जो एकाग्रता प्राप्त करने के लिए, समाधि स्थिति प्राप्त करने के लिए वो अष्टविकृतियों का एक साधना था। और साथ में ही जो मूल संहिता है, मूल संहिता पाठ जो है उसकी रक्षा करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि संहिता का अध्ययन करके उसकी 16 बार संध्या बोल के 12 वर्ष तक अध्ययन करके उसकी रक्षा कर सकते हैं। अष्टविकृतियों की क्या आवश्यकता है? तो पदों को इतना पदच्छेद करना, फिर उसको जोड़ना, तो ये उसमें ये जो वर्ण एवं स्वरों का दोनों का भी विपर्यास होता था। इसमें एक विषय ऐसा भी है, गणांत ऐसा विषय है। मतलब एक पद यदि बार बार आता है तो वो गणांत होता था, मतलब लोप होता था। तो यदि बीच वाला पद लोप होता है तो पहला पद एवं तीसरा पद इन तीनों का भी संधि करना। ये सभी के अध्ययन के लिए ये अष्टविकृतियों का एवं कहाँ लोप होता है और कौन से पद का इसमें स्वर क्या होता है, इस अध्ययन के लिए अष्टविकृतियों का पाठ को ठीक रूप से समझने के लिए विकृति का पाठ होता है। समझने के लिए एवं उसकी संरक्षणा करने के लिए विकृतियों को भी जानना आवश्यक है। विकृतियों को जानना एवं पढ़ना आवश्यक है। इसके बाद में आता है रेखा पाठ का। हम उदाहरण देखेंगे कि वो वही मंत्र नहीं आएगा जो हमने, क्योंकि पावका नहा ये किया है, क्योंकि दोनों में देखिए पावका नहा सरस्वती वाजेभिः वाजिनीवती। पहले चरण में 5 पद आते हैं, यज्ञम वस्तु धिया वसु। दूसरे पद में 3 ही आते हैं। तो उसमें ये हमारा जो ध्वज पाठ है न रेखा पाठ है वो उसमें समाहित नहीं होगा। हम जो जगत प्रसिद्ध मंत्र है यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, उस मंत्र का हम ध्वज पाठ देखते हैं। ब्रूयादादेः क्रमं सम्यक् अन्ताद् उत्तारयेदिति वर्गे वा रुचि वा यस्य पठनं स ध्वजस्मृतः। सर्वप्रथम ये ऐसे क्रम से जाता है, 1 2, और उल्टा में भी सिर्फ उल्टा में भी उसका अंतात उत्तारयेदिति
वर्गे वा रुचि वा यस्य, एक मंत्र या एक ऋग्वेद में वर्ग होता है, उस वर्ग का तो उस पठन को ध्वज पाठ कहते हैं। मंत्र पाठ में हम उसका देखते हैं। यज्ञेन यज्ञम, अंतिम पद है अयजंत देवाः, अंतिम में आता है देवाः, तो उस देवा का क्रम पाठ होगा। यज्ञेन यज्ञम देवा इति देवाः यज्ञमायजंत सन्ति देवाः साध्या सन्ति देवाः, अंतिम में आता है ना, वो उनके क्रम पाठ चलेगा, अंतिम में क्रम पाठ। जैसे 1 2, जैसे क्रममाला में उल्टा क्रम पाठ होता था, इस ध्वज पाठ में जो 1 2 9 10, 2 3 8 9, ऐसे दोनों भी उल्टे चलेंगे, एक वो भी क्रम में चलेंगे। अगर उल्टा लेकर के भी पहले अक्षर का, पहले पद का, पहले पद को लेकर के जो द्वितीय पद लेकर पढ़ना, उसको ध्वज पाठ कहते हैं। एक चरण बोलूंगा तो समझ में आएगा। यज्ञेन यज्ञम देवा इति देवाः यज्ञमायजन्त सन्ति देवाः अयजन्त देवाः साध्याः सन्ति देवास्तानि पूर्वे साध्याः तानि धर्माणि यत्र पूर्वे धर्माणि प्रथमानि सचन्त यत्र प्रथमान्या आसन् महिमानः सचन्ता आसन्नित्या आसन् नाकं महिमानाः तेह हनाकं हनाकं तेह नाकं महिमानाः आसन्नित्या आसन् महिमानः सचन्ता प्रथमान्या आसन् सचन्त यत्र धर्माणि प्रथमानि यत्र पूर्वे तानि धर्माणि पूर्वे साध्याः देवास्तानि साध्याः सन्ति अयजन्त देवाः सन्ति देवाः यज्ञमायजन्त देवा इति देवाः यज्ञेन यज्ञम। जो मंत्र हमने प्रारंभ किया था, अंतिम में भी वही मंत्र तक समाप्त होगा, यही ध्वज है। तो ध्वज के आकार से ऐसे लेकर के ऐसे जाकर के फिर वहां आना, ये ध्वज है। इसीलिए अपने महर्षियों ने उसका पाठ भी जो सामान्य सभी को समझ में आए, उसका प्रातिपदिक अर्थ क्या होगा, इसीलिए उसका जो टाइटल दिया है वो भी जो सबको जो सब जानते हैं, इसी प्रकार उसका उस पाठ का भी ध्वज पाठ दिया है। इसी के उपरांत शिखामाला, ये रेखा ध्वज पाठ हुआ, रेखा पाठ का देख लेते हैं। क्रमाद् द्वित्रि चतुः पंच पद क्रम उदाहरेत् पृथक पृथक विपर्यस्य रेखा माहुः पुनः क्रमात्। ये जो इत्यादि जो पाठ है, हम एक एक मंत्र का अध्ययन के लिए लिख के रखे हैं। बाकी जो अष्टविकृतियों के विद्वान हैं, उसको नित्य अध्ययन करने के लिए ये सभी का स्मरण करके, इस लक्षणों का अध्ययन करके उसका अपने मस्तिष्क से स्वाध्याय से अपने तपश्चर्या से उसका अध्ययन ये करते हैं। इसी मंत्र का हम रेखा पाठ देखेंगे। यज्ञेन यज्ञम यज्ञेन यज्ञम यज्ञमायजन्त क्रमाद्वित्रि चतुः पंच, मतलब पहले इसमें दो पद लेना, दूसरे इसमें 3 पद लेना और तीसरे इसमें 4 पद लेना, और दूसरे मतलब जो हम मंत्र पाठ बोलते हैं, जैसे कि क्रम पाठ के लिए दो पदों का हम सहाय लेते हैं ना, यज्ञेन यज्ञम, फिर उल्टा यज्ञेन, फिर सीधा यज्ञेन यज्ञम, फिर तीन पदों का यज्ञमायजन्त देवाः, फिर वहां से उल्टा देवा अयजन्त यज्ञम यज्ञमायजन्त अयजन्त देवाः, यहाँ फिर 4 पदों का देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि, फिर उन 4 पदों का क्रमपाठ उल्टा प्रथमानि धर्माणि तानि देवाः, संहिता पाठ फिर 5 पदों का 5 पदों का होता है
देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। फिर जो सीधा सीधा कहा है उसको उल्टा कहें, तो मंत्रों को उल्टा कहें। आसन प्रथमानि धर्माणि तानि देवाः। ये होता है रेखा पाठ जी। क्रममुदाहरे पृथक पृथक विपर्यस्य रेखा माहुः पुनः क्रम। फिर आता है दंड पाठ। क्रमं वा विपर्यस्य पुनश्च क्रमं परे एवं तुल्यं क्रमदण्डो विधीयते। जो मूल संहिता पाठ है सीधा क्रम पाठ बोल करके दो दो पदों को बोल करके फिर उल्टा वैसे ही संहिता बोल एक प्राण में बोल, मतलब एकत्र मंत्र बोल। उदाहरण में समझेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञं यज्ञेन यज्ञं यज्ञमायजन्त अयजन्त देवाः देवा अयजन्त यज्ञै यज्ञेन यज्ञेन यज्ञं यज्ञमायजन्त अयजन्त देवाः देवास्तानि तानि देवा अयजन्त यज्ञै यज्ञेन। ऐसे सभी पूरा मंत्र होने तक दो दो पदों का क्रमपाठ बोलना। इससे आगे एक पद बढ़ता है, फिर उस पद से उल्टा पूरा जहां से मंत्र प्रारंभ किया था तब तक पूरी उल्टी संहिता बोलना। ऐसे हमारे भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं, पूरे 40 अध्यायों का उन्होंने ऐसे दंड पाठ का पारायण किया। तो यजुर्वेद का प्रथम मंत्र है ईश्वर, उसमें लगभग 30-35 पद है। उन 35 पदों का पारायण करने के लिए लगभग 1 घंटा से 1.5 घंटा लगता है। इषेत्वा त्वेषे इषेत्वा ऊर्जे ऊर्जे त्वेषे इषेत्वा ऊर्जे ऊर्जे त्वा। ऐसे एक पद लेना, फिर जो पद लेते हैं उस पद से जहां से प्रारंभ किया वहां तक उल्टा संवेदा बोल, फिर बाद में पदपाठ बोल। ऐसे अध्ययन करके करके जो मूल पाठ है वो इतना घनिष्ठ होता, इतना उसके मस्तिष्क में बैठता है कि उसका विस्मरण होने का संभव नहीं है। ये मूल संहिता के रक्षण के लिए ये महर्षियों ने ये बनाया है। इसके बाद में रथ पाठ आता है, जो दंड पाठ एवं रथ पाठ में, दंड पाठ में पूरे जो मंत्र समुच्चय है, जो 2-3 मंत्रों का समूह था, उसको बोलने के लिए दंड पाठ की आवश्यकता होती है। जो मंत्रों में जो जहाँ 2 ऋंग मंत्र है, मंत्र समाप्ति जहाँ चरण में होती है तो वहाँ दंड बोलते हैं। पादशः अर्धर्चशः वापि सहोत्या दंडवद रथ। दंड जैसे उसका रथ का ही दंड जैसे पाठ होता है। और सरल अंतिम में आता है घन पाठ, जहाँ आज के जो अष्टविकृतियों का अध्ययन करने के पश्चात अष्टविकृतियों का अध्ययन करने के पश्चात उनको एक विद्वानों से, शंकराचार्य जी से जो पदवी मिलती है घन पाठी, तो ये पाठ ये अध्ययन करने के पश्चात उनको मिलती है। ये जो प्रसिद्ध घन लक्षण है उसका लक्षण ये है कि शिखा मुक्त्वाम विपर्यस्य तत्पदानि पुनः पठे अयं घन इति प्रोक्तः इति अष्टौ विकृति पठे। जो हमने शिखा पाठ देखा था, जटा पाठ बोल करके एक पद बोलना, वो शिखा पाठ होता है। तो जो एक पद बोलते हैं उसको भी दो बार बोल करके फिर दूसरा पद बोलना, फिर पहला पद बोलना, फिर पहला दूसरा तीसरा पद बोलना। मैं अभी संख्या में बोलता हूँ, उसके पश्चात मंत्र भी बोलता हूँ तो आप समझ में आएगा। संख्या ये होती है 1-2-2 1-1-2 3-2-2 1-1-2-3। लगभग 13 से 14 बार उस पदों की आवृत्ति होती है। अभी यज्ञेन यज्ञम इस पद का हम घन पाठ देखेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञै यज्ञै यज्ञेन यज्ञेन यज्ञमायजन्त यज्ञै यज्ञेन यज्ञेन यज्ञमायजन्त। ये घन पाठ होता है। 3 पदों को सर्वप्रथम मैंने कहा था कि संख्या में सिर्फ 3 तक ही ये जाएगी। 3 पदों तक
जो उनकी वेष्टन होता है, एक दूसरे से जो संधि युक्त स्वर एवं वर्णों से युक्त होते हैं, वो होता है घनपट। ये वो संपूर्ण अध्ययन करने के लिए एक बटु को, एक वैदिक को लगभग अपने जीवन के 12 वर्ष गुरु जी के सानिध्य में देने से ये संपूर्ण अध्ययन ये होता है। और अष्टादश पुराण में भी इसकी प्रशंसा कही है। आदित्य पुराण में भगवान के वचन है, जटादि विकृति नाये पारायण परायणाः महात्मानो द्विजश्रेष्ठाः ते ज्ञेयाः पंक्ति पावनाः। ये पंक्ति पावन एक अनादिकाल से उपाधि आई है जो भगवान याज्ञवल्क्य जी को प्राप्त थी। तो पंक्ति पावन जो है कि पंक्ति मतलब हमारे साथ में जो बैठा है, सिर्फ बैठने से ही वो पंक्ति पावन हो जाती थी कि उसमें जो पतित हो या उसमें कोई भी दुष्ट व्यक्ति भी बैठा हो तो उनका भी मन परिवर्तन होता था एवं जीवन परिवर्तन भी होता था। ऐसे पंक्ति पावन याज्ञवल्क्य जी की उपाधि वो जटादि विकृति जो लक्षण का अध्ययन करते हैं एवं अष्ट विकृतियों का अध्ययन करते हैं, उन्हें वो प्राप्त होता है। पारायण परायणाः महात्मानो द्विजश्रेष्ठा। उसमें और भी कहते हैं द्विजश्रेष्ठ, मंत्रों में भी मतलब ब्राह्मणों में भी वो श्रेष्ठ द्विज महात्मा कहलाते हैं। ऐसे अध्ययन करने का जो अध्ययन करते हैं, ऐसे आदित्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भागवत में इत्यादि उनको घनपाठियों की भगवान कृष्ण ने भी उनकी प्रशंसा की है। साथ में जो अध्ययन नहीं करता है, अष्टविकृतियों का नहीं, वेद का अध्ययन नहीं करता है, उनके लिए भी निंदा कही है। यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम, यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। जो द्विज, जो ब्राह्मण वेद का अध्ययन छोड़ करके अन्यत्र श्रम करता है। वेद का अध्ययन का मतलब यही नहीं कि आप वेद चतुष्टयी पढ़ना, वेद का अध्ययन ये भी आप सभी लोग भी जो इस कक्षा में आते हैं, एक प्रकार से आप भी वेदाध्ययन ही कर रहे हैं। अन्यत्र कुरुते श्रम मतलब जो जिस कार्य से हमें जो मोक्ष प्राप्ति की ओर जो नहीं लेकर जाता है, वो अन्यत्र काम है, मतलब अन्य काम है। अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। वो जीव शूद्रत्व के लिए प्राप्त होता है। शूद्र के लिए जो अंत्य है, जो हीन है, जो पज्य है, वो उसकी बहुत हीनता में उसकी निंदा करते हैं भगवान मनु। वो अकेले नहीं, सजीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। आशु मतलब तुरंत, आशु गच्छति सान्वयः मतलब सब परिवार, पूरे परिवार के साथ वो शूद्रत्व के लिए प्राप्त है। इसीलिए ब्राह्मण का आद्य कर्तव्य है और साथ में द्विजों का आद्य कर्तव्य है वेद का अध्ययन करना एवं तद अनुष्ठान करना एवं उनके तत्कार्य करते रहे। ऐसे ही उनको अध्ययन के लिए भी महाभाष्य में ये कहा है कि अध्ययन क्यों करना है, तो अध्ययन करना है निष्कारणः। ब्राह्मणः निष्कारणेन षडंगो वेदो अध्येतव्यः ज्ञेयश्च। तो साथ में ज्ञेयश्च भी कहा है कि ये षडंग के साथ संपूर्ण वेद का अध्ययन करके अध्ययन भी करना है और उसको समझना भी। ये सभी इनकी प्रशंसा एवं निंदा भगवान ने सभी इसमें पुराणों में एवं भाष्य आदि भाष्य भूमिका में एवं अपने अपने ग्रंथों में उनकी प्रशंसा कही है। तो वेद का अध्ययन का मतलब यही नहीं कि वेद चतुष्टयों का अध्ययन करना, कि जो अध्ययन नहीं कर पाया है और हम अध्ययन करना जो चाहता है तो हम उसके लिए सहायता करना, वो भी अध्ययन जैसा ही है। कि जैसे कि वेद का पठन चल रहा है, वहाँ श्रवण करना वो भी अध्ययन ही है। वेद का जहाँ यज्ञ याग आदि चल रहा है उसमें हम सहभाग लेना, वो भी वेदाध्ययन का ही एक है। तो वेदाध्ययन का हम हमारे जीवन में अध्ययन किसी भी प्रकार के हो, वो यजन से हो, याजन से हो, अध्ययन से हो, अध्यापन से हो, दान से हो या प्रतिग्रहण से हो, वो अध्ययन करना है, वो कार्य करते ही रहना है।
और वेद कार्य करके अपने जीवन को सन्मार्ग की ओर जाकर के अंतिम में मोक्ष प्राप्ति के लिए